हेलो स्टूडेंट्स। सो देखो आज हम कुछ डिस्कस करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स ओके रिलेटेड एंड रिफ्लेक्शन। जितने कॉन्सेप्ट थे हमने बिल्कुल सारे डिस्कस कर दिए, उसमें हमने कुछ आपको क्वेश्चंस भी कराए थे ओके। बट हियर वी जस्ट सॉल्व सम प्रॉब्लम्स रिलेटेड एंड दैट चैप्टर ओके। ठीक है, तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। देखो अभी हमने इसमें आपसे क्या कराया था, रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट। क्या रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन एक्स एक्सिस, रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन वाई एक्सिस ओके। फिर हमने क्या कहा था, रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ओके। उसके बाद हमने फिर आपसे कराया था रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। यानी ये सारे हमने आपको टॉपिक डिस्कस कर दिया था। हमने आपको फार्मूले भी सही से बताए, कैसे इसको डिराइव करोगे, कैसे लर्न करोगे, बिल्कुल हमने आपको इसमें अच्छे से बता दिया। ठीक है, अब हम थोड़े से और इसमें जो कुछ बचे हैं इसको आज हम फाइनल ये फिनिश करेंगे। ठीक है, तो ये देखो आप थोड़ा सा ये देख सकते हो, रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन अ पॉइंट। यस, ये थोड़ा सा आप देखो, ये कह रहा है रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन अ पॉइंट। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं, रिफ्लेक्शन, जस्ट वेट, ये रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन अ पॉइंट, इसका मतलब क्या समझ है। ये देखो रिफ्लेक्शन और द इमेज, रिफ्लेक्शन का तो मतलब इमेज ही तो हो रहा है ना। अरे बाबू आपका जैसे मान लो जी, लुक एट हियर, यदि आपका क्या फेस है, मिरर में आप देखते हो तो आपका रिफ्लेक्शन जाता है ना उसमें, मतलब आपका इमेज बनता है ना, इमेज का फॉर्मेशन होता है। समझ पा रहे, वही कह रहा है द रिफ्लेक्शन और इमेज ऑफ ए पॉइंट पी इन अ गिवन पॉइंट यम। मान लीजिए कोई पॉइंट पी है, इन ए गिवन पॉइंट यम इज द पॉइंट पी डैश सच दैट यम इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट पी पी डैश। ये तो हमने पहले ही बता दिया था जी। अरे ये तो पहले ही बताया था जी। ये कोई मान लो, ये अगर इस पॉइंट को हमको क्या देना है, इसका रिफ्लेक्शन देखना है या इसका इमेज देखना है, रिफ्लेक्शन देखना है या इमेज देखना है। इसका मतलब क्या, हमने क्या कहा, मान लो ये है, इसका इमेज इधर बनेगा, पक्का इधर बनेगा, लेकिन अब कितने डिस्टेंस पे बनेगा, हमने ये तो आपको बताया था ना। डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस आपका यहाँ से ये जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ का होगा, वही कह रहा है। ये रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन ए पॉइंट का मतलब हुआ रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन अ पॉइंट। ये कह रहे थे रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट P इज द गिवन पॉइंट M इज द पॉइंट P डैश सच दैट M इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट PP डैश। ठीक है, ओके। अब ये देखो रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन द ओरिजिन। ठीक है, क्या है जी, ये भी तो देख सकते हैं। ये थोड़ा सा देखो, ये कह रहा है रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन द ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब ऐसे सोचो, ओरिजिन का मतलब अगर कोई पॉइंट यहाँ है तो इसका ओरिजिन के ऐसे, जैसे सपोज लेट पी बी एनी पॉइंट इन द कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक है, ज्वाइन पी ओ। अगर मान लो कोई पी है, यहाँ से कोई पॉइंट पी है, ध्यान देना, तो इस पॉइंट को हम ज्वाइन करा दे रहे हैं। जस्ट वेट मिनट, ये पॉइंट पी है, इस पॉइंट को यहाँ से हम ज्वाइन करा दिए ओके। इसका कोऑर्डिनेट क्या है, सपोज कर इसका कोऑर्डिनेट आपका है पी एक्स कामा वाई। ठीक है, इसको हमने यहाँ ज्वाइन करा दिया। अब ये फिर का आपसे कहा जा रहा है इसमें, जैसे देखो PO and produce it to point P dash such that OP dash equal to OP, then the point P dash is the reflection of the point P in the origin. From the figure the coordinate of the point P dash is this and the reflection of the point in the origin is this. मतलब ऐसे सोचो यार, reflection of a point in the origin का मतलब क्या होगा, ऐसे सोचो। Just wait me, reflection of a point in the origin ऐसे लिख सकते हो, reflection reflection of a point in the origin, in the origin। सपोज करो ये ले सकते हो, ये ले सकते हैं आप। ये कोई मान लो कोई पॉइंट है, क्या कोई मान लो कोई पॉइंट है P ओके। सपोज इसका कोऑर्डिनेट x कामा y। ठीक है, तो देखो इसका अगर आपको रिफ्लेक्शन देखना है ना, इसका रिफ्लेक्शन देखना है तो कुछ ना करो बाबू, यदि आपको इसका रिफ्लेक्शन देखना है तो इस पॉइंट को आप डॉटेड कर लो, इसको यहाँ से ज्वाइन करा दिए, कराया। ठीक, अब हमने क्या कहा, अगर इसका रिफ्लेक्शन देखते या इमेज देखते हो तो जितने डिस्टेंस यहाँ से, ये मान ओरिजिन था, यहाँ से जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस पे इधर आपका इसका इमेज दिखेगा। जैसे आप मिरर में अपना फेस देखते हो ना, ऐसे देखो आपको हम बता रहे हैं, अगर जो मिरर को जितने दूर करते जाओगे, जितने दूर, उस वैसे आपका इमेज होगा ना, एकदम दूर दिखेगा। अब जितने मिरर को पास लाओगे, एकदम आपका फेस लगेगा एकदम मिरर का पास, एकदम पास एकदम। और जैसे मिरर को आप इससे
मतलब मिरर को अपने फेस एकदम मतलब क्या टच करा दिए, आपका मतलब फेस एकदम टच, मतलब एक दूसरे एक्चुअली क्या कर जाएगा, वो आपका इनवेरिएंट पॉइंट बन जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? मतलब आप घर पे विजुलाइज करना ना, एक बार मिरर ले लेना, अपना फेस देखना, ठीक है, फेस या आप कुछ भी देखना, फेस पे आप उंगली भी रख सकते हो, समझ सकते ना, जैसे फेस देखोगे या उंगली रखोगे तो क्या होगा, जैसे दूर रखोगे तो आपका इमेज बहुत छोटा दिखेगा, मतलब दूर दिखेगा वहां से, ठीक है। जैसे आप देखो मिरर को पास ला, मिरर पास ला रहे, अपना फेस भी ला रहे, तो आप देखोगे कि क्या होगा, जो आपका मिरर और आपके फेस का डिस्टेंस के बीच मतलब क्या कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा जो आप ना अपने फेस को क्या मिरर से आप एकदम इसमें मतलब क्या टच करा दिए, तो आपका क्या हो जाएगा ना, जो आपका फेस और मिरर जो पॉइंट टच करेगा ना, वो पॉइंट आपका इनवेरिएंट पॉइंट बन जाएगा। या आप उंगली भी देख लेना, उंगली को क्या मिरर ही पर रख देना, समझ पा रहे हैं, उंगली को आप डायरेक्ट मिरर पर रख देना, तो देखना कि मिरर पर रखोगे ना तो आपका इनवेरिएंट दोनों पॉइंट एक दूसरे को कोइंसाइड कर जाएंगे, कोइंसाइड करने का मतलब क्या हो गया, इनवेरिएंट पॉइंट हो गया। समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो एक्चुअली यही यहाँ भी कुछ कॉन्सेप्ट है। अब लेकिन यहाँ से देख, एक्चुअली डिस्टेंस आपका यहाँ P यहाँ है, यानी कि अब यहाँ से ये सपोज यहाँ से जो भी मिरर था, यहाँ से अगर क्या ओरिजिन थ्रू देख रहे हैं ना, ध्यान देना ओरिजिन, तो ओरिजिन से यहाँ से मिरर सपोज को ट्रेट आपका यहाँ होगा, ओरिजिन है ना मिरर यहाँ, तो यहाँ से जितना डिस्टेंस होगा पक्का है कि इसका इमेज इधर बना होगा, इतना ही डिस्टेंस पे बना होगा। समझ रहे नहीं समझ? और सपोज करो आपका क्या पॉइंट यहाँ होता तो यहाँ आपका इमेज इधर बनता है, जितना डिस्टेंस होता उतने डिस्टेंस पे, ठीक है। अगर ये बना तो इसको हम फिर अगर इसका इमेज बनेगा तो इसका इमेज आप ऐसे ले सकते हैं, इतने ही डिस्टेंस पे, ध्यान देना, ठीक है। डिस्टेंस हो गया ना, देख लेना, अरे हम स्केल यहाँ नहीं रख बैठे हैं, ठीक है, मतलब एक्चुअली डिस्टेंस सेम रहना चाहिए, ठीक है। ये आपका क्या हो गया बाबू, P डैश, ओके। अब ये देखना, हाँ ये ध्यान देना, अगर ओरिजिन के थ्रू करते ना, इसके दोनों कोऑर्डिनेट बिल्कुल आपस में चेंज हो जाते हैं, बिल्कुल, ये थोड़ी सी कॉन्सेप्ट आपको सीखनी थी। ये अगर प्लस में है पक्का है किधर आ जाएगा, माइनस में, 100%। अगर ये भी प्लस में है तो 100% ये भी है कि माइनस में आ जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? मतलब अगर जो ओरिजिन के थ्रू हम देखते हैं ना, यानी ये जो एब्सिसा है, ये क्या है, ये आपका एब्सिसा है, ये आपका एब्सिसा है, और ये आपका क्या है, ऑर्डिनेट है। अरे ऑर्डिनेट का मतलब वाई एक्सिस वाला, एब्सिसा का मतलब एक्स एक्सिस वाला। तो एब्सिसा पक्का है कि निगेटिव, अगर ये पॉजिटिव है तो इधर आएगा तो निगेटिव, अगर इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव तो इधर भी निगेटिव। सपोज करो कि अगर मान लो मेरा कोई पॉइंट मान लो यहाँ कोई होता, सपोज करो अगर हम आपसे ये कह दें, ये तो समझ में आया, इन जनरल ये फार्मूला है, इन जनरल ये बताया जा रहा है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। लेकिन सपोज करो कि यदि आपको, यदि मान लो हमने कोई पॉइंट यही ले लो, P क्या ले लो आप, क्या ले लो आप, चलो ले लो 4,5, मान लो 4,5, इसका इनवेरिएंट से देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन द ओरिजिन, इसका क्या आएगा, तो कुछ नहीं आएगा जी, इसका P डैश आएगा, और देखो बस इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी -4,-5 का। यस सही, कोई दिक्कत नहीं, सही समझ में आया। सपोज करो आपका कोई पॉइंट इधर होता, इधर कोई पॉइंट मान लो P है, इसका मान लो कोई नाम दो, अरे इधर है तो क्या निगेटिव, मान लो -4,5, मान लो ऐसा कोई, ऐसा मान अलग ही ले लो, थोड़ा सा कहो सर आप वही ले रहे हैं, चलो ठीक है, -10, ले लो क्या 5, ठीक है, -10,5 का मतलब नहीं, -10 ना लो, P लो आप क्या ले लो, क्या 4,3 ले लो ना, चलो मान लो 4, ये -4,3, माइनस का ये एक्स एक्सिस है ना निगेटिव वाला, ये वाई, ठीक, ये पॉइंट था, ठीक है, यानी आपका पॉइंट ये हुआ, ओके, ये पॉइंट हुआ, इसका हमें रिफ्लेक्शन देखना है कहाँ, थ्रू ओरिजिन से, तो ओरिजिन का मतलब पक्का ये, इसका इमेज कहाँ बनेगा, इधर बनेगा, तो इसको हम क्या करेंगे बाबू, इसको हम पहले क्या करेंगे, ऐसे जस्ट वेट, इसको हम यहाँ से तो पहले तो ज्वाइन करा देंगे, जस्ट ऐसे। अब ये डिस्टेंस, जस्ट वेट, इसको सही से करा लें, ठीक है। ये आप डिस्टेंस देखो, ये जितना डिस्टेंस है ना उतना ही डिस्टेंस इधर भी होना चाहिए, उतना ही डिस्टेंस, जस्ट वेट, ये जितने डिस्टेंस पे ये पॉइंट आपका ऑब्जेक्ट, एक्चुअली ऑब्जेक्ट है ना, उतने ही डिस्टेंस पे इसका इमेज इधर फॉर्म होना चाहिए, उतने ही डिस्टेंस पे। तो ये मान लो कोई P डैश हो जाएगा तो इसका इमेज क्या, हाँ ध्यान देना, अब देखो ये एक्चुअली क्या था, निगेटिव था, इधर आ जाएगा पॉजिटिव, पक्का, अगर ये पॉजिटिव है तो इधर आ जाएगा निगेटिव, यही कहने का मतलब, समझ पा रहे हैं ना। तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन द ओरिजिन होगा, बस कुछ सही नहीं, ठीक है। तो चलो ये हमने आपको बता दिया था, जस्ट वेट मिनट, ठीक है। अब इससे हम कुछ प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करा रहे हैं, ठीक है, देखो ये हमने आपको जस्ट डिस्कस कर दिया, ठीक है, ओके।
यस यस, आप कुछ प्रॉब्लम देख सकते हैं। ठीक है, ये देखो कह रहा है एग्जाम्पल थर्ड, आप देखो ये कह रहा है अ पॉइंट P इज रिफ्लेक्टेड टू P डैश इन द x एक्सिस, द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स इमेज आर दिस, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P, फिर कह रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज P डबल डैश P अंडर द रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस, और फिर कह रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज Q डैश इन जो भी है। ये तो आप देखो इसको कैसे पहले सॉल्व करो। ये कह रहा है कोई पॉइंट P है, इसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, रिफ्लेक्टेड हो रहा है कहाँ, टू P डैश इन द x एक्सिस। ठीक है, कोई पॉइंट P है, ओके, ये पॉइंट आपका P है, ऐसे ध्यान दो। ठीक है, ये आपका कोई पॉइंट P है, इसको हम P डैश पर रिफ्लेक्टेड कर रहे हैं, P है, ओके, P डैश हम इसको रिफ्लेक्टेड कर रहे हैं इन द कहाँ, x एक्सिस। तो हमने जस्ट अभी पहले डिस्कस कर दिया था जी, x एक्सिस में जब भी कोई पॉइंट, सपोज करो आपका ये कोई पॉइंट यहाँ P है, मान लो कोई पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट 2,3 है, इसको जब रिफ्लेक्टेड करोगे कहाँ, x एक्सिस में, तो पक्का एक एक्सिस में यहाँ आएगा। अरे x एक्सिस मतलब यहाँ, इस जितना डिस्टेंस है ना ये, उतना ही डिस्टेंस यहाँ भी आ जाएगा। ठीक है, ये मान लो कि यहाँ आपका यहाँ तक इसका डिस्टेंस यहाँ तक आया, ये P डैश हो जाएगा। हमने क्या कहा था, अगर x एक्सिस में जब भी आपको रिफ्लेक्शन करना है ना, तो x वाला एक्सिस जो भी आपका एज टी जाएगा, ये 2 ऐसे रहेगा और 3 का क्या आ जाएगा, -3, यानी इस पॉइंट के x एक्सिस में रिफ्लेक्शन क्या आ गया, 2,-3। तो यही आप चीज इस क्वेश्चन में यहाँ कहा गया था, यही कहा था, द पॉइंट P रिफ्लेक्टेड टू P डैश इन द x एक्सिस, द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स इमेज। देखो तो इस पॉइंट P का ये जो आपका, जस्ट वेट मिनट, ठीक है, ये था ठीक है, ये आप देख सकते हो। तो ये देखो इसमें आपसे क्या कहा गया था, द पॉइंट P रिफ्लेक्टेड टू P डैश इन द x एक्सिस, द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स इमेज। ठीक है, ये जो पॉइंट आपका P था, इसको x एक्सिस में रिफ्लेक्ट किया, तो हमने इसका कोऑर्डिनेट क्या हमें फाइंड आउट हुआ, P डैश 2,-3। ओके, ये हो गया। उसके बाद फिर आपसे ये कहा जा रहा है, अब ये कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P। अब ये देखो इसमें और क्या कहा गया आपसे, ये देखो इमेज आर दिस, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P। तो P का कोऑर्डिनेट अगर मतलब अगर P डैश ये है, तो P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये P वाला तो यही रहता है, ये अलग हो जाएगा। ठीक, अब ये फिर कहा जा रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज P डबल डैश ऑफ P अंडर द रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस। ध्यान देना, ये जो आपका है द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज P डबल डैश, जो आपका P डबल डैश यहाँ है, ठीक है, इसका आपसे कोऑर्डिनेट पूछा जा रहा है इमेज P डबल डैश ऑफ P अंडर द रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस, मतलब y एक्सिस के रिफ्लेक्शन। यदि y एक्सिस का आप रिफ्लेक्शन करोगे तो इसका देखो यहाँ जो भी इमेज बनेगा ये बन जाएगा, देखो बिल्कुल बनेगा, क्या P डबल क्या -2, तो इसको ऐसे देख सकते हो, जस्ट वेट, यहाँ से देखो इसका सोल्यूशन भी यहाँ लिखा है, आप ऐसे समझ सकते हो, जस्ट वेट। ये कह रहा है सिंस P डैश at 2,-3 is the image of P in the x axis, the coordinate of P are, yes, obvious, the coordinate of the image P double dash of P under the reflection in x axis are this, okay, and the coordinate of the image Q dash of the point Q1,2 in the line PP dash are this 3, कर सकते। ठीक है, यानी ये सारे जो भी प्रॉब्लम्स है इसको आप कर सकते। इसके बाद से जस्ट हम आपको एक प्रॉब्लम बस सॉल्व करा दें एंड देन ये चैप्टर एंड हो जाएगा। बिल्कुल हमें सही, यस, आप यहाँ से ये देख सकते हो, पॉइंट दिस एंड दिस आर इनवेरिएंट पॉइंट अंडर द रिफ्लेक्शन इन द लाइन L1 एंड पॉइंट दिस एंड दिस इनवेरिएंट पॉइंट अंडर द रिफ्लेक्शन इन द लाइन L2। इनवेरिएंट होने का मतलब क्या, इनवेरिएंट होने का मतलब हमने आपसे क्या बताया था, पहले ये बताओ, मतलब एक दूसरे को ओवरलैप कर दे, इसी टाइप का था ना। ठीक है, ये देखो ये आपसे कह रहा है 3 0 और -1 0 इनवेरिएंट पॉइंट अंडर द रिफ्लेक्शन इन द लाइन L1। ठीक है, कोई L1 लाइन लो, L1, ओके, यहां से देखो ये आपके x एक्सिस हुआ। ठीक है, अब देखो यहां से आप ध्यान, ये देखो सिंस ये कह रहे हैं सिंस द पॉइंट दिस एंड दिस आर इनवेरिएंट पॉइंट अंडर द रिफ्लेक्शन इन द लाइन L1, देन L1 इज द x एक्सिस, ओके,
फिर ये कर सिमिलरली L2 इज द y एक्सिस। ओके, ये आपका x एक्सिस L1 हो गया, ये आपका y एक्सिस L2 हो गया। ठीक है, द पॉइंट P डैश एंड Q डैश आर 3,-4। देखो 3,-4 कहाँ है, 3,-4 कहाँ लाई करता है, 3,-4 आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। यस, 3,-4 ये हुआ। ओके, और क्या कह रहे हैं, -5,2, -5,2 देखो ये। ठीक है, The point P डब्ल्यू डैश Q डब्ल्यू जब ये ऐसे द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप P डैश इनटू P डैश इज अ रिफ्लेक्शन इन द, और आप इसको देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद जस्ट हम मूव करते हैं, एक अच्छा सा एग्जांपल है, इसको हम आपसे सॉल्व करा दे रहे हैं। उसके बाद देन दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड राइट नाउ। उसके बाद आप और प्रॉब्लम्स करो, नहीं तो फिर हम एक्सरसाइज में प्रॉब्लम सॉल्व करा देंगे। ओके, एक एग्जांपल आप देखो। यस, ठीक है, ये कह रहा है अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन ऑन ग्राफ पेपर। ये एक्चुअली हम इसको ग्राफ पेपर वाला कराना चाह रहे थे। ठीक है, एक हो जाए तो क्वेश्चन। ठीक है, ये ग्राफ पेपर अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन ऑन ग्राफ, ये कह रहा है प्लॉट दिस एंड दिस ऑन द ग्राफ पेपर। क्या आज बच्चों वाला चीजें नहीं कर सकते हो, ये आप इसमें कहा गया है क्या, ये आप यदि कोई आप ऐसे बना लो कोऑर्डिनेट, ये कह रहे 3,2 और 5,4 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर क्या ग्राफ पेपर डिनोट करना। क्या आज ये मान लो 3 है और यहाँ मान लो 2 है, तो यहाँ कहीं आएगा क्या 3,2, और फिर क्या आएगा 5,4, मान लो यहाँ कहीं 5 है और कहीं मान लो 4 है, तो ये दोनों आएंगे यहाँ, यहाँ क्या आ जाएगा 5,4। इसी को डिनोट करना था, कर दिए ऑन द ग्राफ पेपर। फिर अब कह रहा है रिफ्लेक्ट ए एंड बी इन द एक्स एक्सिस, in the x axis to a dash b dash, plot these on the same graph paper and write down। इसको देखो कैसे बनाओ, इसको यदि ग्राफ पेपर पे हम बनाए ना, ऐसे सोच सकते हो। सपोज करो ऐसे, आपका क्या था पहला कोऑर्डिनेट, क्या था देखो, पहला पॉइंट क्या था 3, 2 और 5, 4। इसको कहाँ दिखाना है हमें ग्राफ पेपर पे। चलो 3, 2, 5, 4, तो 3 कहाँ होगा, पहले यहाँ लिख लो 0, ऐसे लिख सकते हो 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, सॉरी माइनस कहाँ, यहाँ तो प्लस होता ना। ओके, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये 3, 2, 3 और 2, 3, 2 कहाँ होगा, देखो ये 3 है 2 है, पक्का यहाँ कहीं मिलेगा, यहाँ जस्ट यहाँ ये पॉइंट क्या हो गया 3,2। अब ये कह रहे थे 5, 4, 5 देखो यहाँ 4 कहाँ है, यहाँ, यानी इसको इधर बढ़ाओ, ध्यान देना एक पॉइंट यहाँ मिल गया, क्या मिला 5। अब ध्यान देना, अब इसको एक्चुअली हम हटा दें, ये सब हम बस पॉइंट हमें लिखते जाए। ये आपको क्या मिला, जस्ट वेट, ये आपका सपोज करो ए कोई पॉइंट था, सपोज करो कोई बी पॉइंट था। ओके, अब देखो अब ये आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन को एक्चुअली ये कह रहा है ए और बी था। ठीक है, हमने ग्राफ पेपर, पे इसको तो हमने बना दिया। ओके, अब ये कह रहा है रिफ्लेक्ट ए एंड बी इन द एक्स एक्सिस टू ए डैश बी डैश। अब देखो ए और बी को आपको क्या करना है, रिफ्लेक्ट करना है इन ए डैश बी डैश। ये सोचो अगर ए है पॉइंट, इसको यदि रिफ्लेक्शन करे इन एक्स एक्सिस का मतलब तो यहाँ पे ये यहाँ देखो यहाँ क्या आता है -1, -2, -3, -4 और क्या -5। अगर इसका हम रिफ्लेक्शन करें कहाँ, इन एक्स एक्सिस ए का यदि रिफ्लेक्शन कर दे ए डैश आएगा। हमने क्या कहा था, अगर ए पे जितना डिस्टेंस होता है उतना ही डिस्टेंस ये भी रहेगा। अगर ये एक्स एक्सिस वाला जितना, तो इसमें चेंजमेंट नहीं आएगा, इसका रिफ्लेक्शन होगा। अगर ये 2 है तो इधर बस -2 आ जाएगा, यानी इसका रिफ्लेक्शन यहाँ आ जाएगा ऐसे। इसका रिफ्लेक्शन क्या आ जाएगा बाबू, तो इसका आपका रिफ्लेक्शन जस्ट आ जाएगा, ऐसे सोच सकते हो, ये आ जाएगा P डैश, सॉरी ए डैश ना, ए डैश क्या आ जाएगा 3,-2। ओके, अब देखो ए डैश हुआ। अब देखो इसका फिर B का रिफ्लेक्शन कह रहा था, B 5 है, B 5 और ये 4 है ना, तो 4 यहाँ प्लस है तो इधर क्या आएगा निगेटिव। तो इसका रिफ्लेक्शन ऐसे आप देख सकते, ऐसे। ओके, इसको आप ऐसे देख सकते, तो इसका रिफ्लेक्शन क्या आ जाएगा B डैश, और ये क्या आएगा 5,-4। ऐसे थोड़ा सा आप चाहो इधर करके ग्राफ को देख सकते हैं। ओके, अब ये ध्यान दो, ये आपको पॉइंट मिला ये। ठीक है, अब ये कह रहा है ना, इसके बाद से देखो क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपसे ये इसमें कहा गया है, इन जो लुक एट ये जो मेरे रिफ्लेक्शन हो गए कहाँ, एक्स एक्सिस में हो गए। ठीक है, अब इसमें देखो आपको क्वेश्चन क्या कहा गया यहाँ से, ओके
ये तो हमने कर दिया। अब देखो ये क्या कह रहा है, रिफ्लेक्ट ए एंड बी इन एक्स एक्सिस टू ए डैश बी डैश, प्लॉट दिस ऑन द सेम ग्राफ पेपर। बिल्कुल हमने कर लिया। अब ये कह रहा है राइट डाउन द ज्योमेट्रिकल नेम ऑफ द फिगर। यस, ये कह रहा है जो ज्योमेट्रिकल नेम ऑफ द फिगर ए बी बी डैश ए डैश और द एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑफ ये। तो पहले ये कह रहे जो ज्योमेट्रिकल जो फिगर बन रहा है इसका आप नाम बताओ, ए बी बी डैश और ए डैश। तो देखो क्या बन रहा है, आप ज्वाइन करा दो ए बी बी डैश और ए डैश। तो ए बी बी डैश ए डैश, तो ये आपका जो भी पॉइंट है, ये आपके पॉइंट्स हैं, तो इनको आप क्या करवाओगे, ये देखो ये ज्वाइन करा दो। ए जस्ट वेट, आपका पॉइंट यही था ना, ठीक है, वेट वेट जस्ट वेट, ठीक है, ये 3 था, ठीक है, ये पॉइंट था। आप क्या करोगे, इन पॉइंट्स को लेकर के आप ज्वाइन करा दो। इन पॉइंट को लेकर के ऐसे ज्वाइन कराया, थोड़ा सही ज्वाइन कराना, ऐसे हमने ज्वाइन किया ए से बी, मान लो बी डैश, ठीक है। अब क्या देखोगे, एक यहां से ज्वाइन होगा, जस्ट ये जो आपका पॉइंट था ना यहाँ, इसको क्या करोगे, यहां से लेकर के आप थोड़ा स्ट्रेट ना, बिल्कुल आप इसको ग्राफ पेपर, एक्चुअली ग्राफ ही पेपर दिया है ना, हम तो यार फर्क बता रहे हैं, तो यानी आप इसको क्या करोगे बाबू, ऐसे ला करके ज्वाइन कराओ, ठीक है। अब ध्यान दो, अब इसको फिर आप ऐसे ज्वाइन कराओगे और फिर आप इसको ऐसे ज्वाइन कराओ। तो ये कह रहा है ये जो आपका जो शेप है ना, ये शेप किसका बना है, तो शेप नहीं बता सकते जी, ये शेप है क्या, ट्रेपीजम है ना, ये ट्रेपीजम बन रहा, ठीक है। तो यही आपसे पूछा गया, जो ज्योमेट्रिकल फिगर इसका बना है वो आपसे पूछा गया है, वो फिगर किसका है, तो फिगर क्या बन रहा है, ये कह रहे थे ज्योमेट्रिकल नेम ऑफ द फिगर, पक्का। जो अभी फिर ये कह रहा है द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये सिमेट्री इसके किस एक्सिस के सिमेट्री है, फिर कह रहा है द मेजर ऑफ द एंगल, ये ए बी और बी डैश इसका एंगल क्या आएगा, द इमेज ए डबल डैश, फिर ये कह रहा है द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारे कराए, जस्ट हमने आपको बता दिया, आप कर सकते हैं। यस, देखो यही क्वेश्चन था, यही था ना, देखो जस्ट हमने यही बनाया था ना फिगर, देखो वही फिगर बना है, यहाँ देख सकते हो जी, फिगर तो सेम बना है, ठीक है। इसका नाम पूछा है तो देखो हमने ट्रेपीजम बोला था, यस ट्रेपीजम बना है। देखो सिंस एबीसीडी है जो भी रिफ्लेक्शन सिंस दिस कोऑर्डिनेट ऑफ दिस द फिगर एबीडी एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल, यस आप लेंथ मेजर करो, हमने तो लेंथ को मेजर नहीं किया ना, आप लेंथ मेजर कर लोगे ना, ग्राफ पेपर आपको दिख जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रेपीजम। उसके बाद ये कहते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होगा, एक्सिस ये किस एक्सिस के सिमेट्री अबाउट, मतलब ये सिमेट्री होने का मतलब ना किस एक्सिस के अबाउट की सिमेट्री है, ये आपका सिमेट्री किसके है, ए बी बी डैश ए डैश, मतलब ये जो आपका शेप बना है इसको कहा जा रहा है किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, तो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, एक्स एक्सिस सिमेट्री का मतलब क्या, वाई एक्सिस, ठीक है। चलो अब ये कह रहा है ए बी बी डैश का एंगल कितना है, ए बी और बी डैश, तो आपका देखो ए पॉइंट यहाँ हुआ, बी और क्या बी डैश यहाँ, ये कह रहा है इनके बीच का ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल, ठीक है, ये आप देख लो ए, ठीक है। या फिर कह रहे कोऑर्डिनेट ऑफ ए डबल डैश, ये बताओ ए डबल डैश का कोऑर्डिनेट आपसे पूछा जा रहा है, तो अगर जो आपका पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट यहाँ है, तो ए डबल डैश ये इसका मतलब क्या, ये तो ओरिजिन के अबाउट ना, ओरिजिन के अबाउट इसका रिफ्लेक्शन कर रहे हैं। अब देखो ओरिजिन के अबाउट रिफ्लेक्शन हमने जस्ट बताया था, तो क्या होता है ये दोनों अपोजिट हो जाते हैं। अगर जो P कोई x कामा y होता है और इसका ओरिजिन के अबाउट क्या करते हैं, ओरिजिन के अबाउट हम इसका रिफ्लेक्शन करते हैं, इसका तो रिफ्लेक्शन क्या आता है P और इसका निगेटिव हो जाता है, निगेटिव का मतलब x कामा माइनस वाई, समझ पा रहे हैं ना, यानी जो भी इसका हम रिफ्लेक्शन करेंगे ओरिजिन के अबाउट, तो इसका साइन क्या आ जाएगा, आपस में अल्टरचेंज हो जाएगा, मतलब अगर यहाँ दोनों अगर ये निगेटिव है तो पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव है तो निगेटिव, समझ पा रहे हैं ना, ठीक है। तो इसका आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से ओरिजिन के अबाउट करेंगे तो बिल्कुल ये आपका जस्ट आप यहाँ से देख सकते हैं, अगर यहाँ 3 कामा जस्ट वेयर जस्ट लुक एट हियर, ठीक है, यहाँ एक्चुअली 3 कामा 2 था, 3 कामा 2 था, तो यहाँ रिफ्लेक्शन करोगे तो -3 कामा 2 आ जाए, समझ में आ रहा है ना, -3 कामा -2, ओके। A single transformation map A dash to A double dash is the reflection in the y-axis, ओके, ठीक है। तो ये सारे देखो हमने कुछ एग्जांपल से प्रॉब्लम डिस्कस कर दी, और नेक्स्ट में हम आपको डिस्कस करेंगे क्या कुछ प्रॉब्लम्स रिलेटेड ऑन व्हाट एक्सरसाइज, ओके। So this I think reflection chapter I think in one lecture I will totally complete it, okay। So मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, उसके बाद कुछ एक्सरसाइज प्रॉब्लम करेंगे एंड देन दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड, ओके। और आप बिल्कुल अच्छे से समझ चुके हो, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस है इसके बाद हम लोग
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। ओके।